हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे पेपाल पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कि भाई PHP में पेपल का पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं। पेपल का जो पेमेंट गेटवे है ये है इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे कि अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा सिक्योर पेमेंट गेटवे है। इसके बारे में आप सीखने वाले हैं कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ऑलरेडी बना रखा है मैंने, लेकिन आपको स्क्रैच से बनाकर दिखाऊंगा। तो ये देखो, मैंने कुछ 3 कोर्सेस हैं अपने, जिसमें मैंने कुछ प्राइस लिखा। ये देखो, मैंने यहाँ पे RS लिख दिया, यहाँ पे डॉलर लिखना था, तो इस चीज को आप इग्नोर करना, बाकी मैं अभी स्क्रैच से करके दिखाऊंगा। ऐसे मैंने बाय नाउ पे क्लिक करा तो ये हमसे पूछेगा भैया पेपल का ID बताओ, कहाँ पेमेंट करनी है, कौन सी ID से पेमेंट करनी है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनाएंगे हम। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है पेपाल पे। आपको लिखना है developer.paypal.com। इस URL पे जाना है आपको और यहां से अपना डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं लॉग आउट करता हूं, दिखाता हूं आपको। आपको जाना है, यहाँ पे जाना है लॉग इन इनटू डैशबोर्ड, साइन अप, और इसमें बहुत ही सिंपल है अकाउंट क्रिएट करना। आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री आप US सेलेक्ट कर लेना, अपनी ईमेल आईडी डाल देना कोई भी, और पासवर्ड बना लेना आप कोई भी। तो बस इतना सिंपल से 3 इनपुट्स फिलअप करने हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं लॉग इन करता हूं, उसके बाद दिखाता हूं क्या करना है आपको। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको लॉग इन कर लेना है, और लॉग इन करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है। वो क्या करनी होती है, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके का कुछ व्यू आएगा आपके सामने। आपको जाना है यहाँ पे सैंडबॉक्स अकाउंट्स, इस पे क्लिक करना है। सैंडबॉक्स क्या है? सैंडबॉक्स टेस्टिंग एनवायरनमेंट, जहां पे अपना कोड चेक कर सकते हैं पेमेंट करके। तो देखो, मैंने कुछ अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक अकाउंट क्रिएट होके मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, नया क्रिएट कर लेना है। क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि पर्सनल अकाउंट करना है कि बिजनेस अकाउंट करना है। तो आप क्या करना है, एक बिजनेस अकाउंट कर लेना, एक पर्सनल अकाउंट, 2 अकाउंट क्रिएट कर लेना आप। किस लिए? बिजनेस अकाउंट में हम पेमेंट रिसीव करेंगे, पर्सनल अकाउंट से हम पेमेंट करेंगे, तो इसलिए आप 2 अकाउंट क्रिएट कर लेना। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे 3 अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं, जिसमें 2 पर्सनल अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट है। इस तरीके से आपको अकाउंट्स क्रिएट कर लेने हैं। उसका सेटिंग क्या करनी है, देखो, जब आप ये डेवलपर पे अपना काम कर लोगे, उसके बाद आपको जाना है, आपको लिखना है sandbox.paypal.com। इस URL पे जाना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहां पर क्या करना है, ये देखो, ये कुछ आपको ईमेल आईडी क्रिएट करके देता है, देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, बिजनेस ईमेल आईडी से, जो आपकी बिजनेस ईमेल आईडी होगी उसको लिखना है यहाँ पे, बिजनेस ईमेल आईडी को। तो मैं यहाँ पे बिजनेस ईमेल आईडी को लिखता हूँ। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ क्लिक करना है व्यू एडिट अकाउंट, यहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉपी कर लेना। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने सेव कर रखा है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके बिजनेस अकाउंट का कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जाना है अकाउंट सेटिंग्स में। अकाउंट सेटिंग्स में आपको जाना है, उसके बाद आपको यहां जाना है वेबसाइट पेमेंट्स में। उसके बाद आपको क्लिक करना है वेबसाइट प्रेफरेंसेस, अपडेट पे क्लिक करना है। या मैंने ऑलरेडी सेटिंग्स कर रखी है। ये जो ऑटो रिटर्न है ये आपको बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। और इसमें आपको क्या करना है, अपना URL दे देना है कि भैया पेमेंट करने के बाद वो रिटर्न कहाँ जाएगा। तो ये मैंने अपना पुराना URL दे रखा है कि लोकल होस्ट पेपल पेमेंट गेटवे notify.php। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आप अभी पेमेंट गेटवे लगा रहे हो अपना URL दे दोगे, लोकल होस्ट / जो भी आपके फोल्डर का नाम है, और नोटिफाई की जगह आपका कोई भी नाम हो सकता है, success.php, notify.php, thanks.php, कुछ भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑन होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक हमें पेमेंट आईडी और जो भी इंफॉर्मेशन है पेमेंट करने के बाद की, वो हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंडेटरी है कि आपको ये ऑटो रिटर्न ऑन करना है।
उसके बाद पेमेंट डाटा ट्रांसफर, इसको भी ऑन करना है। तो ये दो ऑप्शन आपके ऑन होने चाहिए, तभी हमें पेमेंट करने के बाद जो रिस्पॉन्स है प्रॉपर मिलेगा, पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी और बाकी की इंफॉर्मेशन से वो मिलेंगी। अगर आप ये ऑफ रखते हैं तो हमें पेमेंट करने के बाद सिर्फ बायर की आईडी मिलती है, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह हमें नहीं मिलते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सेटिंग्स पहले आपको कर लेनी है कि डेवलपर्स को अपना अकाउंट बना लेना है, बिजनेस अकाउंट पे चीजें ऑन कर लेनी है। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। जब ये सेटिंग्स आप कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं चलता हूँ अपने डाटाबेस पे जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं दिखा देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोर्स को सेल कर रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर है कि आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, कोर्स सेल करना चाह रहे हैं, सिंपल रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डाटाबेस ऑलरेडी बना रखा है पेपल न्यू के नाम से, पेपल न्यू। तो यहाँ पर देखो मैंने दो टेबल बना रखी है। पहली टेबल है कोर्सेस, जिसके अंदर मैंने कोर्स का नाम, कोर्स का प्राइस और कोर्स की इमेज एंटर कर रखी है। वहीं दूसरी टेबल है पेमेंट्स, जिसके अंदर मैं क्या है, जिसके अंदर मैं एक्सेप्ट करूंगा कि भाई कौन कौन सी पेमेंट्स आ गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी टेबल्स क्रिएट कर लेनी है, अपना डाटाबेस क्रिएट कर लेना है, जैसी भी आपकी नीड है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं, चलो मैंने क्या करा, ये अपना कर लिया क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्शन फाइल बना लेते हैं। तो आपको लिखना है PHP MySQL कनेक्शन। तो यहां से मैंने कनेक्शन का कोड कर लिया कॉपी। ये हमारी कनेक्शन फाइल बन गई, htdocs PHP प्रैक्टिकल वर्क पेमेंट गेटवे एंड पेपाल। मैंने और भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पे वीडियो बना रखी है, जैसे कि authorize.net, स्ट्राइप, इनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने सेव कर दिया कनेक्शन.php। यहाँ पे अपनी सेटिंग्स कर लेते हैं कि भाई यूजर का नाम रूट है, पासवर्ड ब्लैंक है और डाटाबेस का नाम है हमारा पेपाल न्यू। इसको यहाँ पे हम पास कर देते हैं $DB। तो हमारा कनेक्शन, जो हमारे कनेक्शन की फाइल है वो रेडी हो गई, हमने कनेक्शन तैयार कर लिया अपना। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजाइन बना लेते हैं। तो डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप 5। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको सही से दिखे। बूटस्ट्रैप 5 पे गया मैं, यहाँ पर मैं गया यहाँ पर मैं गया कार्ड्स पे गया मैं, और यहाँ से मैं डिजाइन ले लेता हूँ ये कार्ड इमेजेस में, क्योंकि मुझे इस तरीके के कार्ड्स बनाने हैं। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया डिजाइन। फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, सेव। इसको मैंने सेव कर दिया index.php, ऑल टाइप्स। यहाँ पर मैंने टाइटल लिख दिया कोर्सेस, और इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इसे हटा दिया। मुझे सिर्फ एक कार्ड रखना है जो उसे लूप में चलाएंगे, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ, BR हटा देता हूँ। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। मैंने लिख दिया div क्लास रो, div क्लास कॉल एक्सेल 4। ये कॉल एक्सेल 4 मैंने बंद कर दिया, और ये रो मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, PHP इंक्लूड connection.php। उसके बाद मैंने कोर्स ऑलरेडी डाटाबेस में एंटर कर रखे हैं, तो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करवा लेते हैं।
मैं लिखा $SQL select star from courses $result MySQLi query $con $SQL while $data MySQLi fetch array $result। इस लूप को हम बंद कर लेते हैं कॉल एक्सेल 4 के बाद। ये लूप मैंने बंद कर दिया। अब हम डाटा प्रिंट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ पे कोर्स का नाम प्रिंट करना, तो यहाँ पे हम कोर्स का नाम प्रिंट कर देते हैं PHP echo $data सॉरी यहाँ पे नेम। उसके बाद हमें प्राइस प्रिंट करना है, तो यहाँ पर वो मिस्टेक नहीं करेंगे RS वाली। यहाँ पे हम डॉलर लिखेंगे $data प्राइस, और इससे पहले मैं लगा देता हूँ डॉलर। सी प्रोफाइल को हम कर देते हैं बाय नाउ, और इसको हम बटन बना लेते हैं। बटन टाइप सबमिट और बटन, तो हमारा बटन रेडी हो गया। अब इमेज की बात है, तो इमेज देखो मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है यहाँ पे अपलोड्स का, जिसमें मैंने कुछ इमेजेस रख रखी है। तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं, और इसका जो नाम है वो मैंने डाटाबेस में रख रखा है। तो मैंने लिखा अपलोड फोल्डर PHP echo $data इमेज। तो ये हमारी इमेज प्रिंट हो गई। एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। लोकल होस्ट /PHP प्रैक्टिकल वर्क पेमेंट गेटवे पेपाल। तो ठीक है, हमारे पास आउटपुट परफेक्ट आ गया। हमारे कोर्स जो है वो रेडी हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं जी पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करें इसमें। तो बहुत सिंपल है, पेपल का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना काफी सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहां जाना है, इस कॉल एक्सेल 4 के अंदर आपको लिखना है फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन। एक्शन में भी बताता हूँ क्या URL डालना है, और इस फॉर्म को क्या करना है, इसके बाद क्लोज कर देना है। अब देखो इसका ना अपना एक्शन होता है पेपाल का सैंडबॉक्स का URL हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ कर रखा है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइपिंग मिस्टेक ना हो। तो ये मैंने एक्शन में URL डाल दिया sandbox.paypal.com/cgibin-webscr। तो ये URL पे हमें भेजनी है रिक्वेस्ट, और जब आप लाइव करेंगे तो होगा क्या, ये सैंडबॉक्स हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा www.paypal.com/cgibin-webscr। तो ये फॉर्म हमने सेट कर दिया, एक्शन सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ इनपुट्स बनाने आप। तो यहाँ मैंने लिखा इनपुट टाइप हिडन। क्यों, मुझे इनपुट दिखाने नहीं है, लेकिन मेरे को रिक्वेस्ट में डाटा भेजना है, तो हम इनपुट टाइप हिडन रखेंगे। नेम आपको लिखना है बिजनेस। वैल्यू, अब यहाँ पे क्या करना है कि जो पेपल अकाउंट आपने क्रिएट करा, जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट करा बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, तो आपको बिजनेस अकाउंट की जो ईमेल आईडी है ये, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है वैल्यू में। तो हमारा एक इनपुट रेडी होगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस की ईमेल आईडी भेज रहे हैं कि भैया यहाँ पेमेंट करनी है आपको। उसके बाद मैंने सेकेंड इनपुट बनाया, इनपुट टाइप हिडन नेम आइटम अंडरस्कोर नेम वैल्यू। इसमें क्या करना है, आपको आइटम अंडरस्कोर नेम में अपना प्रोडक्ट का नाम भेजना है कि क्या है आपके प्रोडक्ट का नाम। तो ये है हमारे प्रोडक्ट का नाम, ये मैंने कॉपी कर लिया। ये हो गया आइटम नेम, इसी को मैंने कॉपी कर लिया। आइटम नेम के बाद हमें भेजना होता है आइटम नंबर। आइटम नंबर
आइटम नंबर में आप भेजोगे आईडी। उसके बाद हमें भेजना होता है अमाउंट। अमाउंट में हम भेज देंगे प्राइस। उसके बाद हमें भेजना होता है करेंसी कोड। करेंसी कोड करेंसी कोड में मैंने क्या करा, करेंसी कोड में मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ यूएसडी, कि ये हमारा करेंसी कोड है। तो ये कुछ सेटिंग्स कर दी मैंने, आइटम नेम, आइटम नंबर, अमाउंट, करेंसी कोड। इसके बाद हमें लिखना होता है नो शिपिंग। वैल्यू में हमने डाल दिया 1, नो शिपिंग। उसके बाद हमें डालना होता है इनपुट टाइप हिडन, और नेम में इसका एक बार चेक कर लेते, कुछ हिडन कुछ इनपुट मुझे याद नहीं है, एक बार मैच भी कर लेते। देखो बिजनेस, आइटम नेम, आइटम नंबर, अमाउंट, नो शिपिंग, करेंसी कोड, ये वाला इनपुट मुझे याद नहीं है। इसको जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्स क्लिक। तो ये एक्स क्लिक जो है ना, ये हेल्प करता है हमारे बाय नाउ के बटन को एग्जीक्यूट करने में। इसके बाद हमें 2 इनपुट और बनाने होता है। उसमें ये बताना होता है कि भैया जब रिस्पॉन्स आपको चाहिए कौन से पेज पे चाहिए, और अगर पेमेंट कैंसिल होती है तो वो कौन से पेज पर रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम 2 इनपुट बनाते हैं, रिटर्न और कैंसिल रिटर्न। रिटर्न इनपुट टाइप हिडन रिटर्न, ये जो रिटर्न है ये आपका एक तरह से सक्सेस वाला पेज है। तो यहाँ पर हमारा जो पाथ है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये राउट वाला पाथ, मेन जो है इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक फाइल बनाएंगे हम success.php के नाम से बनाएंगे, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे cancel.php। तो ये 2 फाइल हमें अभी बनानी है, success.php और cancel.php। तो ये कुछ इनपुट्स की सेटिंग आपको करनी होती है जब भी आप पेपल में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं, पेपल का पेमेंट गेटवे लगाते हैं PHP में। ये कुछ वैल्यूज आपको पास करनी होती है कि भाई आपका बिजनेस ईमेल आईडी क्या है, कौन सा आइटम है, आपका क्या अमाउंट है, ये सारी चीजें। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इंटीग्रेट हुआ कि नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं जरा, देखो परफेक्ट इंटीग्रेट हो चुका है, यहाँ प्राइस एकदम परफेक्ट दिखा रहा है। अब बस हमें क्या करना है, हमें सक्सेस पेज रेडी करना है कि भाई ठीक है वहां तो चला गया, लेकिन अगर बंदा बाय नाउ करता है तो उसके बाद हमें रिस्पॉन्स भी तो चाहिए। ट्रांजैक्शन की आईडी क्या है, कौन से ऑर्डर की पेमेंट करी हमने, कितना अमाउंट पे किया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड ले लेते हैं हम बूटस्ट्रैप से। यहाँ पे मैं गया बूटस्ट्रैप में, टेबल्स पे चला गया, मैं चाहता हूँ टेबल में मुझे आउटपुट दिखाना है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया, ये बॉर्डर टेबल कर लिया कॉपी। इसको मैंने सेव कर दिया success.php के नाम से, सेव। इसको मैंने सेव कर दिया सक्सेस, और ये चीज मुझे नई चीज है, यहाँ पे हम वो कर देंगे, अलर्ट शो करेंगे यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का, वो ज्यादा सही लगेगा। और यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी। टी हेड तो मुझे चाहिए ही नहीं, टी हेड मैंने हटा दिया, टी हेड जो है मैंने ये हटा दिया, टी हेड मुझे चाहिए ही नहीं। टी बॉडी से स्टार्ट करना है, टी बॉडी में मुझे चाहिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन आईडी। उसके बाद मुझे चाहिए ट्रांजैक्शन आईडी के बाद प्रोडक्ट नेम, की प्रोडक्ट का नाम, और उसके बाद मुझे चाहिए अमाउंट, और उसके बाद मुझे चाहिए एक और चाहिए रो, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेटस करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस। तो ये चीजें हमें चाहिए, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि हमें सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। ट्रांजैक्शन आईडी, प्रोडक्ट नेम, अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, ये चीजें मेरे को चाहिए। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ यहाँ मुझे क्या करना है, अलर्ट शो करना है कि ट्रांजैक्शन आपकी, मतलब पेमेंट आपकी सक्सेसफुली हो चुकी है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप में जाना है, इसके अलर्ट्स में जाना है, अलर्ट्स यहाँ पे जाना है। ये काफी अच्छे ऐसे अलर्ट्स दे देता है हमें। तो ये मैंने कॉपी कर लिया सक्सेस वाला, पेस्ट सक्सेस। यहाँ पे आप मैसेज दे दो, पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप मैसेज दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। और यहाँ पे अभी हम डाटा गेट करेंगे तो प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे PHP स्टार्ट कर लेना है। हम यहाँ पे डाटा गेट करके शो करेंगे और उसके साथ साथ उसको इंसर्ट भी करवाना है। तो इंक्लूड कनेक्शन इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि इंसर्ट करवाना है हमें। कनेक्शन डॉट PHP, ये कनेक्शन फाइल इंक्लूड हो गई। उसके बाद देखो पेपल में होता क्या है कि जो भी हमें डाटा मिलता है ना वो गेट में मिलता है। तो मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी, इफ नॉट एम्प्टी $_get, कि भाई अगर गेट एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, उसमें से डाटा निकाल लो। तो देखो हमें क्या क्या डाटा मिलता है उसके बाद हम उसे निकालेंगे। तो उसकी पेमेंट करते हैं जरा। मैंने क्लिक करा इस बाय नाउ पे, इस $500 की पेमेंट करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई लॉगिन करो। तो ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपको 2 अकाउंट क्रिएट करने हैं, बिजनेस और पर्सनल। तो बिजनेस अकाउंट में तो आप पेमेंट चाह रहे हो, लेकिन जब अकाउंट में पेमेंट करना चाहते हो तो पर्सनल से करना है आपको। तो देखो मैंने पर्सनल वाली आईडी से करूंगा मैं। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना पर्सनल अकाउंट, ये वाली ईमेल आईडी KRSOA, इससे मैंने लॉगिन किया। इसीलिए मैंने बोला था 2 अकाउंट बनाने, डेवलपर में जाके ना 2 अकाउंट क्रिएट करने सैंडबॉक्स में, एक बिजनेस एक पर्सनल। पर्सनल से पेमेंट करना है और बिजनेस में से एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कंप्लीट परचेज। जैसे मैंने करा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाएगा कि भाई या तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए, नहीं तो आप फोर्सफुली करना चाहते हो इस पर आप क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे दिखाएंगे हम डाटा, पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल दिखा दिया इसने। अब देखो URL में देखो, आप देख रहे हो पेयर ID, ST completed, CC USD, AMT 500, पेयर ईमेल। इस तरीके से काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जो जो आप चाहते हैं, जो जो आपको लगता है कि जरूरी है, इंपॉर्टेंट, वो आप गेट कर सकते हैं। तो कैसे गेट करेंगे, मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ कोड, ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े दोबारा। तो पूरा कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ मैंने क्या करा, आइटम का नाम यानी कि प्रोडक्ट का नाम गेट कर लिया, TXI यानी कि ट्रांजेक्शन ID गेट कर ली, AMT अमाउंट गेट कर लिया, कितना अमाउंट पे किया गया है, CC करेंसी कोड निकाल लिया कि करेंसी जो है USD डॉलर है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, स्टेटस पेमेंट का स्टेटस गेट कर लिया, पेयर की ID क्या है, पेयर का ईमेल, पेयर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद मैंने क्या करा, इसे हेडर लोकेशन मतलब रीडायरेक्ट क्यों कराया मैंने, रीडायरेक्ट मैंने इसलिए कराया ताकि इन्फॉर्मेशन गायब हो जाए। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इन्फॉर्मेशन गायब होगी, सक्सेस पर रीडायरेक्ट हो गया। अब इसे क्या मैंने सेशन में सेव कर लिया ताकि मैं इसको आराम से नीचे प्रिंट कर सकूं और इसे इंसर्ट करा सकूं। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ प्रिंट कर देते हैं कि भाई यहाँ पे क्या करना है, ट्रांजेक्शन ID प्रिंट करनी है। तो मैंने लिखा $_session TXN ID, ये ट्रांजेक्शन ID प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम, तो PHP echo $_session item _name। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नाम प्रिंट कर देंगे, अमाउंट PHP echo $_session अमाउंट। तो देखो मैं ये 4 इंफॉर्मेशन पे शो करना चाहता हूँ। आपको जो जो इंफॉर्मेशन शो करनी है वो आप शो कर सकते हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ लिख दिया, PHP echo $_session स्टेटस। चेक करते हैं जरा। देखो एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे। मैंने मिस्टेक ये कर दी कि ठीक है सेशन वगैरह कॉपी पेस्ट में यही होता है, सेशन वगैरह तो मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने सेशन को स्टार्ट नहीं किया। अब मेरे को दोबारा से पेमेंट करनी होगी क्योंकि डाटा सेव नहीं हुआ।
तो एक बार दोबारा पेमेंट कर लेते हैं, दोबारा चलते हैं प्रोडक्ट पे अपने, रिफ्रेश करते हैं, पेमेंट करते हैं दोबारा से $500 की। ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ तो लॉगिन पे ले मतलब सीधा अंदर ले गया है डैशबोर्ड पे। मैंने पेमेंट करी, क्लिक करते हैं, जाते हैं यहाँ पे। देखो परफेक्टली इसने ट्रांजैक्शन आईडी शो कर दी, अमाउंट कंप्लीटेड। आइटम नेम में मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी, यहाँ मैंने प्रोडक्ट नाम से सेव कर रखा है। अब करते हैं रिफ्रेश, तो देखो परफेक्ट डाटा दिखा रहा है कि भैया आपकी ट्रांजैक्शन आईडी ये है, प्रोडक्ट का नाम ये है, अमाउंट ये है, पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड है। ये दिखाना जरूरी होता है ताकि यूजर ना सेटिस्फाई हो जाए कि अच्छा पेमेंट हो गई। नहीं तो यूजर को पता नहीं लगता कि पेमेंट हुई नहीं हुई, ठीक है उसके यहाँ से कट जाता है लेकिन उसको दिखता नहीं। इससे क्या ना उसको प्रूफ मिल जाता है कि पेमेंट हो गया, वो ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेता है। ये तो हो गया सक्सेस का। ऐसे आपको क्या करना है, एक पेज बना लेना है कैंसिल का। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज cancel.php। cancel.php पे आप क्या करना, सिंपल है, ये सब की जरूरत है नहीं। कैंसिल पे आप यहां लिख देना सॉरी योर पेमेंट हैज बीन कैंसिल। इस तरीके से मैसेज दे देना, टेबल वगैरह उसमें कुछ नहीं होगी, हटा दो इसे, और ये सब कुछ नहीं होगा। ये हो गया हमारा कैंसिल का पेज। अब क्या करते हैं, डाटाबेस में डाटा को स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापसी ओपन करता हूँ सक्सेस वाले पेज को। इस सक्सेस वाले पेज पे देखो डाटा हमारे पास आ चुका है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, कोड लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं $SQL इंसर्ट इनटू। अब चलते हैं अपने टेबल पे, ये हमारी टेबल है पेमेंट्स। इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं, इंसर्ट इनटू पेमेंट्स, कॉलम के नाम यहां से ले लेते हैं हम, पेमेंट आईडी कॉमा पेयर आईडी, पेयर का नाम, पेयर की ईमेल, आइटम आईडी, आइटम का नाम, करेंसी, अमाउंट, स्टेटस और क्रिएटेड एट। हमारे कॉलम्स आ गए। इसके बाद मैंने लिख दिया वैल्यूज। अब इस वैल्यू में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले पेमेंट आईडी चाहिए, यानी कि ये है हमारी पेमेंट आईडी। ये आ गया पेमेंट आईडी। उसके बाद हमें चाहिए पेयर आईडी, तो ये है हमारी पेयर आईडी। उसके बाद है पेयर का नाम, तो ये हो गया हमारा पेयर का नाम। उसके बाद आपका पेयर ईमेल, ये आ गया पेयर ईमेल। उसके बाद आपका पेयर ईमेल का आइटम आईडी। अब देखो यहाँ पे आइटम की आईडी मैंने ली नहीं है, तो आप आइटम की आईडी भी निकाल लेना। तो मैं आइटम की आईडी को क्या करता हूँ, अभी फिलहाल ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमें चाहिए आइटम का नाम। तो आइटम नेम हमने सेव कर रखा है प्रोडक्ट से। आइटम की आईडी भी मिल जाएगी, जैसे गेट आइटम नेम कर रखा है, ऐसे गेट आइटम अंडरस्कोर आईडी करके आपको आईडी मिल जाएगी। यहाँ मैंने गेट नहीं करी, तो ये मैंने लिख दिया आइटम का नाम। उसके बाद मुझे चाहिए करेंसी। चेक करते करेंसी करी है कि नहीं करी। हाँ करेंसी कर रखी है, तो ये हो गया करेंसी।
उसके बाद हमें चाहिए अमाउंट, तो ये हो गया हमारा अमाउंट। उसके बाद हमारा क्या है, स्टेटस, कि पेमेंट का स्टेटस क्या है, तो ये हो गया हमारा पेमेंट का स्टेटस। उसका लास्ट है हमारा क्रिएटेड एड। तो क्रिएटेड एड में क्या है, हमें टाइम स्टोर करवाना है, डेट एंड टाइम। तो करंट डेट एंड टाइम स्टोर करवा लेंगे हम, YMDHIS। ये हमारा डेट एंड टाइम स्टोर हो गया। डेट एंड टाइम पे ध्यान ये रखना है, आप अपना जोन जरूर लगाना है ना। तो यहाँ पे मैं इंडियन टाइम जोन PST लिखता हूँ। ये हमारा जोन है एशिया कोलकाता का, इसको जरूर लगाना। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो डेट तो सही स्टोर हो जाएगी लेकिन टाइम गलत स्टोर हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर मैंने इंसर्ट का कोड लिख दिया। इसके बाद हम लिख लेते हैं $result MySQLi query $con $SQL। मैंने लिख दिया कि अगर कोड एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो इसको आप क्या करो, रीडायरेक्ट कर दो, और नहीं हुआ तो क्या करो, एरर दे दो। एरर के लिए क्या है, एक कोड लगा देंगे हम PHP का। लिख लेते हैं यहाँ पे PHP MySQL insert, एक लाइन का कोड है, मुझे ध्यान नहीं है तो कोई नहीं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये एरर का कोड है इसका। तो हमने कोड लिख दिया, एक बार चेक कर लेते हैं जरा हम दोबारा से पेमेंट करके। नहीं तो ये पेमेंट्स को रिफ्रेश करेंगे ये भी हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं इस बार ये $1800 की पेमेंट करता हूँ। कंप्लीट परचेज, क्लिक हियर। ये देखो, इसने तो पहले ही एरर दे दिया कि भैया अनएक्सपेक्टेड $result 21 नंबर। इसे क्या दिक्कत आई, इसे जरा एंटर मारते हैं। $result MySQLi query $com $SQL। देखो ये मिस्टेक हो गई, यहां मैंने इसे बंद नहीं किया। अब चेक करते हैं दोबारा से रिफ्रेश करके। देखो परफेक्ट, क्वेरी टेबल पे आ जाते हैं। देखो डाटा आ गया हमारा, पेमेंट आईडी, पेयर आईडी, जो भी हमने डाटा चाहिए था सारा डाटा आ गया। तो इस तरीके से आप पेपल का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, क्या सेटिंग्स ध्यान में रखनी है, कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करने, पर्सनल, बिजनेस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डाटा कैसे सेशन में लेना है, दिखाना कैसे है, सेव कैसे करना है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।